नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी बिगुल में हम फिर आपके साथ हैं। लगातार बिगुल बजता चला जा रहा है और जोर शोर से प्रचार जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे राजनीतिक दल हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी अपने तरीके से प्रचार में जुट गए हैं और हर कोई अब जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करता चला जा रहा है, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं कि उसको लेकर के अलग अलग वार्ड में अलग अलग समस्याएं अपने जनप्रतिनिधि अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम बालेश्वर वार्ड में आ गए हैं, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं त्रिलोक सिंह रौतेला। तो आज हमारे मंच में हमारे साथ सम्मिलित होंगे त्रिलोक सिंह रौतेला। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे किस तरीके की रूपरेखा उनकी है और क्या सोच करके वो इस चुनावी समर में आए हैं। तो हम सर्वप्रथम त्रिलोक जी, हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। धन्यवाद बड़े भाई। सर्वप्रथम मैं सत्यपथ न्यूज का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया। त्रिलोक जी, लगभग समय जो है अच्छा खासा आगे बढ़ गया है, चुनाव प्रचार लगातार बढ़ रहा है। तो आप भी मैदान में उतरे हैं, तो आप भी चुनाव के लिए दौड़ गए होंगे। और क्योंकि बचपन से हमको जो पता चला है कि आप यहीं के रहे हुए हैं, तो समस्याएं भी लगभग आपको सब पता ही होगी। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या समस्याएं अपने वार्ड में देखने को मिल रही है? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग कि मैं पिछले विगत 12-15 वर्षों से इस मोहल्ले पे रह रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि लोग सम्मिलित हैं नगर पालिका में, वहाँ उनकी बहुत सी शिकायतें हैं, जिसमें प्रमुख शिकायतें ये है कि रास्तों का निर्माण अच्छे से नहीं हुआ है। कहीं पे रास्ते हैं तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर लाइट की व्यवस्था है तो फिर वहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ पिछले बार आए थे और बता गए, हम लोगों को कर नहीं रहे हैं। अब उसमें ये नहीं है कि पिछले नेताओं को ताना मारना है उसमें। और उसके बाद कई व्यवस्थाएं ये हैं कि नीचे को सर ये है कि हमारा, अभी मैं नीचे किसी महिला से मिला तो उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका में तो रह रहे हैं, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कभी नगर पालिका में भी रहते हैं। तो उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि यूजर चार्जेस उनको पड़ता ही है, लगभग जो और भी टैक्स होते हैं उनको पड़ता ही है। गांव वाले सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले वहाँ नगर पालिका में रह रहे हैं तो वहाँ व्यवस्थित तरीका होगा। अब क्या है कि देखो, जो नगर पालिका की गाड़ी आती है, जो नगर पालिका की अपनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सिर्फ रोड वालों के लिए उनके ठीक है। जो रोड के नीचे रह रहे हैं लोग, उनके पास जाएंगे, उनके पास मिलेंगे तो अपनी बहुत सी समस्या रख रहे हैं, जिसमें 4-5 समस्याएं मुख्य हैं। जैसा कि पहले रास्तों का निर्माण अगर है तो वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्थाएं वो चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास सोलर लाइट लगे वहाँ पर। और नीचे जो ये मुख्य समस्या इसमें ये भी दिखाई सामने आ रही है कि लोग, एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक आदमी ऐसा चाहिए जो दिन भर बंदरों से देख रेख कर सके, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे हैं लोग, कोई भी जा रहे हैं तो बंदरों की परेशानी है। अब बंदरों में ये है कि बच्चों के लिए खतरा है बंदरों में, कि कहीं पर बंदरों को अटैक कर देंगे, या कहीं पर महिलाएं मंदिर से आ जा रही हैं तो उनके थाली में केला, सेब, संतरा, जो प्रसाद के तौर पर जो भी होता है, तो उन पे झपट्टा मार रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग परेशानी हैं इस वजह से कि उनको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो नगर पालिका में रहते हैं और उसकी सुविधा मिल पा रही है। बाकी 4 मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे लोग परेशान हैं। पहला रास्ते का निर्माण, दूसरा प्रकाश की व्यवस्था, तीसरा जो गुलदार की सबसे बड़ी डर की समस्या है यहाँ जो नीचे, क्योंकि प्रकाश नहीं है तो बिल्कुल डर रह रहा ही है। 7 बजे बाद सब लोग लगभग लोग अपने घर के अंदर को आते हैं, या जो कोई छोटी नौकरी कहीं बाहर कर रहा होता है, प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है, या किसी के वहाँ काम कर रहा होता है, तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तू शाम को 7 बजे तक घर आ जा। अच्छा, आपने भी बताया कि नीचे और ऊपर, क्योंकि ये सच्चाई है, तराई में और जो है पहाड़ में सारी चीजें सेम नहीं है। पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां ऊपर और नीचे मकान हुआ करते हैं। उस परिस्थिति में एक चुनौती आपके लिए भी बनेगी, क्योंकि रोड हेड पे तो सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन रोड से नीचे नहीं हो सकती, वही आपने कहा। तो हम मानते हैं कि जो रोड से नीचे हैं उनके पास भी आप एक एक घर पहुंच पाएंगे जीतने के बाद? जी बिल्कुल पहुंचेंगे। मैं जितने लोगों से मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को वोट दो, ऐसा मैंने उनसे नहीं बोला। मैंने उनसे कहा कि आप एक सही व्यक्ति को वोट दो जो आपकी कल सुने। क्योंकि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं लोगों से मिला, वो कह रहे हैं कि यार हमें महसूस ही नहीं है कि हम नगर निगम में भी रहते हैं। अब इतना बड़ा नगर निगम बनने वाला है, अब हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा करेंगे। वो कह रहे हैं कि 20 सालों से सुन रहे हैं भैया, ऐसा ऐसा करेंगे, कि कब से बनी हुई है नगर पालिका, सुन रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन ऊपर सब कुछ आता है, नीचे वालों के लिए सब व्यवस्था वैसी ही है। मिल रहे हैं, उनसे कह रखा है, वादा कर रखा है कि जीतेंगे तो आपके पास डोर टू डोर पहुंचेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास डोर टू डोर जाएंगे। जैसे डोर टू डोर वोट मांगने जा रहे हैं, वैसे डोर टू डोर उनसे मिलने जाएंगे।
चलिए, तो देखिए एक अच्छी चीज निकल के आ रही है कि युवाओं के हाथ में बागडोर की बात चल रही है। युवा मुख्यमंत्री की बात हम करते हैं, युवा जो है महापौर की हम बात करते हैं, तो युवा पार्षद भी होना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई यही है कि युवाओं का दौर चल रहा है और युवाओं को आगे लाना है। ऐसे में ही हमारे साथ जो है रौतेला जी जुड़े हुए हैं। अब रौतेला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये जो क्षेत्र की जनता है, क्योंकि जिताने वाली यही है, इस जनता ने ही आपको पार्षद बना के भेजना है, अगर ये आपको जिताती है तो आपकी प्रमुख जो समस्याओं का समाधान करने की जो लिस्ट होगी एक, उसमें प्रमुखता से कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप पहले नंबर पर लेंगे? समस्याएं तो सर सभी प्रमुख हैं। आप ये है कि कुछ लोग जैसे मैं, ऐसा मेरा मानना ये है कि किसी एक व्यक्ति की कोई समस्या होती है तो उससे बेहतर ये है कि जो 10 लोगों की समस्या है उसको प्राथमिकता दी जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से परेशानी है तो ठीक है, लेकिन 10 व्यक्ति एक ही परेशानी से वो है तो ठीक दिया जाए। उसमें क्या है कि सबसे प्रमुख व्यवस्था है कि जो सिकुड़ा बैंड के नीचे जो ये ढूंगादारा से जुड़ा हुआ है नगर पालिका से, सीधे ग्रामीण क्षेत्र में नीचे सिकुड़ा बैंड आ जाते हैं, तो वहाँ लोग का कहना है कि भैया हमें यहाँ से बाजार जाने में आने में बहुत दिक्कत होती है, हमारे नीचे से रास्ता बनाया जाए। अगर हो सके तो पहले गाड़ी स्कूटी लाने का, क्योंकि स्कूटी छोटे रास्ते में भी आती हैं। स्कूटी नहीं भी ला सकते तो आप छोटा एक रास्ते का निर्माण कर लो जिसमें कि हाँ ऊपर नीचे आ सकें। उसके बाद दूसरी व्यवस्था क्या है कि रास्ते हैं, रास्तों में देखो जो नल हैं पानी के सारे ऐसे बिखरे पड़े हैं, बच्चे हैं दौड़ते आते जाते हैं, कई बार नेपाली वर्ग सामान लेके आता है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो रास्तों में व्यवस्थित तरीके से नल वल की जो रास्ते हैं ऐसे ही सब छोड़ दिए जाते हैं, कोई भी इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है, किसी को भी सामान हमारे ले जाने में बहुत दिक्कतें हैं। तीसरा क्या है कि नीचे जहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ आगे लाइप्रोसी है, वो भी कहीं ना कहीं नगर निगम में ही है, भले इस वार्ड में नहीं है। उसके जो नीचे का वाला एरिया है वहाँ गुलजार का बहुत खतरा रहता है सर, तो वहाँ के लिए प्रकाश की व्यवस्था कराने की जो मैं प्रमुख लोगों को बता के आ रहा हूँ कि वादे कर रहा हूँ कि आप लोग को ऐसे करेंगे। और उसमें लाइट्स का ये नहीं, सोलर लाइट की उनको बात करके आए हैं, जिसमें हमारे नगर निगम वालों का भी कुछ बजट कम रहेगा, तो थोड़ा सा उनको मतलब सोलर की व्यवस्था हो जाएगी तो थोड़ा आसानी मिलेगी। तो अच्छा, यहाँ से करने में ये तो आपने बताया कि ये समस्याएं रहेंगी और इन समस्याओं का समाधान रहेगा, लेकिन आपके लिए एक चुनौती और बड़ी सामने आएगी। चुनौती वो ये है कि राजनीतिक दल भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, जी 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 है ना? इसमें चाहिए होता है बजट। जी तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि हम ये जनता का सवाल है जी जी और जनता को भी आपको बताना है कि आप कैसे, क्योंकि अगर देखिए पार्षद जो है वो निर्दलीय है और महापौर जो है वो एक राजनीतिक दल के हैं। अब देखिए क्योंकि हमारे अल्मोड़े में 2 ही राजनीतिक दल हैं जो इस समय महापौर के लिए लड़ रहे हैं और उनमें से एक बनेगा और वो राजनीतिक दल है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे बजट जो है वो ले सकेंगे और किस तरीके से आपके जो काम होंगे उनमें क्या बेस आपका रहेगा कि आप उनसे अच्छे से बजट ले सकते? बढ़िया क्वेश्चन तो आपने सर बढ़िया किया। उसमें मेरा उत्तर ये रहेगा कि सर बात जहाँ पर बजट की आती है तो मुझे, हमारे पास मैंने अभी तक की 5-10 पॉलिसी तैयार कर रखी हैं कि मैं, और कि एक नगर पालिका होती है और एक नगर निगम होता है और सभासद और पार्षद होता है। दोनों में अंतर होता है। पार्षद की अपनी नीतियाँ होती हैं और सभासद की अपनी नीतियाँ होती है। तो हमने पार्षद में नीतियाँ तैयार की हैं कि कैसे इस वार्ड में क्या क्या करना है और कैसे बजट लाना है। बजट लाएंगे और कार्य करेंगे। तो ये तो आपने चलो अच्छी बात बताई कि आप बजट लेकर भी आ जाए, सब आ जाए। अब एक अहम सवाल जो हम आपसे है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है ये और आपने ये बात का कुछ नीचे कुछ ऊपर, अब यहां पर को एक सबसे अहम समस्या जो आ रही है वो आ रही है सीवर की, क्योंकि वो एक ऐसी समस्या है, आप रोड के ऊपर भी हैं और रोड के नीचे भी हैं और रोड से ही आपकी सीवर जानी है। तो इसके लिए क्या आपने सोचा है? दादा आपने तो ये मेरे मुंह की बात छीन दी। ये तो मैंने आपसे छुपाया था अभी तक कि सीवर मैं सोच रहा था कि लोगों को डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, मैं लोगों से बोल के आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अभी तक, आपने पहले भी मुख्य समस्याएं पूछी तो मैंने मुख्य समस्याओं में सीवर का नाम नहीं लिया, जबकि मैं लोगों को बोल के आ रहा हूँ नीचे की। दादा मुख्य समस्या है, बहुत लोग सीवर से जुड़े नहीं हैं और जो लोग जिनके पास सीवर की सुविधाएं नहीं हैं उन लोग के जो पेट बनते हैं वहाँ नीचे अगल बगल आसपास फिर वहाँ लोगों में लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको सीधे करके दिखाऊंगा, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो आपको बता देता हूँ। नीचे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आपस में मतलब वो एक जो पहले के पुराने 8-10 घरों में अपनी बनी है, अब वहाँ पर पुरानी कुछ ज़मीनें रह गई हैं, तो लोग ज़मीनें तो खरीद ले रहे हैं लेकिन उन्हें सीवर की फिर दिक्कत है। प्रमुख समस्या है सर, है ही नहीं कहीं अपना, उन्होंने ऐसी बना रखा है। इसके लिए भी काम करेंगे, लोगों को बता के आ रहे हैं सर। ठीक, अच्छा, ये तो सब रही समस्याएं और
उसके समाधान की बात। अब बात है इस जनता की जिसने वोट देना है आपको, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या इससे अपील करना चाह रहे हैं कि कैसे आप इसको संतुष्ट कर रहे हैं कि आपको वोट दे? मैं त्रिलोक सिंह रौतेला, चुनाव चिन्ह ईंट के साथ इस पूरी देवतुल्य जनता से, बालेश्वर वार्ड 22 की जनता से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं आप लोग के बीच ही, मैं आप लोग के भाई बेटे जैसा, किसी का छोटा भाई किसी का बड़ा भाई, आप लोग के बेटे भाई समान जैसा यहाँ विगत वर्षों से आपके साथ जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। पहली मेरी महत्वाकांक्षा ये रहेगी कि आप लोग मेरे समर्थन में मुझे अपना स्नेह, मुझे अपना प्यार मतों के रूप में देके मुझे विजयी बनाए। बाकी सभी लोग के प्रति सम्मुख अपनी अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे वोट करें। मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। पूरे वार्ड को ये मैं बता के आ रहा हूँ। अब बाकी निर्णय वार्ड वासियों के हाथ में है कि वो किसको विजय बनाए। वार्ड में जितना मैं घूम के आ रहा हूँ, पूरे वार्ड में मुझे ऐसा लगा कि वार्ड में लोग दो तरीके के हो सकते हैं, जितना मैंने देखा है। या तो लोग गरीब हो सकते हैं या तो लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ऐसा मैंने इन सभी लोग के बीच में देखा। तो मैं भी पूरी जनता से, इस बालेश्वर वार्ड की सम्मानित जनता से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि मेरे पक्ष में मतदान कर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। युवाओं का जोर है, युवा शक्ति आगे बढ़ रही है, तो साथ दीजिए युवाओं का और एक अच्छा महापौर, पार्षद और अच्छी अपनी जो निगम है उसको बनाइए। उसके लिए आप वोट दीजिए। हम फिर आपसे अपील करेंगे, सत्यपथ न्यूज़ बार बार अपील कर रहा है, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा राज्य बनाइए, एक अच्छा निगम बनाइए और एक अच्छा देश बनाइए, क्योंकि आपका अधिकार है ये। तो आप 23 जनवरी को अपने मत का इस्तेमाल करना है, चाहे किसी को दीजिए, क्योंकि वो अधिकार आपका है। अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और इसी तरीके से फिर से अलग मंच में अलग व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे। और अगर त्रिलोक सिंह से कोई भी आपके सवाल हैं जिसका जवाब आप चाहते हैं, तो हमें मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए। हम उन सवालों के जवाब लेने फिर पहुंचेंगे। और इन्हीं बातों के साथ आज हम त्रिलोक जी से विदा लेते हैं और अगले मंच पे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद त्रिलोक जी, बहुत धन्यवाद सर। तो मैंने कहना चाहूँगा कि उगता है सूरज, बिखरती है धूप, जग का निखरता है रूप, धनबल के आगे हारते हैं सपूत, युवा ही बदलेगा बुनियाद की ईंट से इस वार्ड का स्वरूप। बहुत अच्छा।